अक्टूबर 2024 तक बनरहाट चाय बागान का नाम टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियों में था। हर तरफ मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें थी, खाली घर, थके चेहरे और 6 हफ्तों से रुका हुआ वेतन। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे इन चाय बागानों में उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही। लेकिन आज वही बनरहाट चाय बागान धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बनरहाट में चाय बागान में काम करना, एगो तलब दे देवेला, 6 गो तलब हम इनका डी हुए राख देवेला। तो वो तलब पैसा से भी हम इनके मैनेज करे पड़त है कि वो बीमारी हो जाए, केकरो ट्यूशन फीस देवे के पड़ल, केकरो स्कूल कर फीस देवे के पड़ल। तो इतना कम पैसा में हम इनकर घर नहीं चली। हम इन कमा थी, हम इनकर प्रत्येक सप्ताह पीएफ काटाइला, लेकिन पीएफ पैसा भी हम इनकर जमा नहीं होते हैं। हम निशन परिस्थिति में आहिन कि बेसी आंदोलन करे जाब तो कहाँ जाब। अचानक बागान बंद हो जाए, छोटे छोटे छुआ मना है, पढ़ाई चलत है, तो हम इनके ना छोड़े सकत थी ना करे सकत थी। ई वजह से शायद यहाँ कर लेबर मन के मजबूरन भी काम करे पड़त है। जिन हाथों में कल तक मायूसी थी, उनमें आज फिर से भरोसा लौट रहा है। यह कहानी है उस संघर्ष की जिसने मजदूरों को थोड़ी सी ही सही पर बड़ी राहत दिलाई है। लेकिन तलब नहीं देवे कर कारण से हमें कोनो लगे टाइम टू नहीं के चलात रही। साहब के कहत रही और कहत रहे अरे ये सप्ताह मिल जाएगा, तो हमें फिर भी कोनो नहीं कहत रही। एक हफ्ता देवी और दूसरा हफ्ता देवे नहीं करत रहे। मैंने बहुत परेशानी रहे, हाथ में पैसा भी नहीं रहत रहे, घर में खर्चा भी नहीं रहत रहे। ऐसे हो के हमें कर मुसीबत होवत रहे। हमें जेखन धरना में उतर रही सेखन हमें तो साहब से यह एगो मांग कर रही कि हमें कर जितना गो भी तलब है से के तो हमें के जल्द से जल्द दे दे। एक सप्ताह कर घुसाई दिलक, ने हमें ऊपर से ही एडजस्ट कर ली। एखन तो 3 गो लगभग दे है, 3 ठो हल्ले है। अब को कहिया देवी पता न के कब मिलक 3 ठो। अरे दिसंबर में दे रहे एगो, और एगो इसने काकर छुट्टी पढ़ाई रहे से खने दे रहे, तले ई बीचे में घुसाई दे रहे। और एगो एखन हमें आधा बोनस ही पाई रही, ऊपर में ही कोनो लख एडजस्ट करके चला ला। जे बचल बोनस है से के हमिन के होली में देबो के कहते। 250 रुपया में हमिन कर जे खर्चा होवत है वो 250 रुपया बहुत कम हो जाते हैं हमिन ले। हमिन के 1300 रुपया बहुत एकदम कम लागल पैसा ठो। मैंने हमें के 1300 में सप्ताह खींचे पड़त है, तो सप्ताह कर अनुसार से हमें जब 25 किलो चाउर किनीला 1000 रुपया चल जाएला। 1300 में हमें कर हाथ में बचेला 300 रुपया। वो 300 रुपया के लेके हमें सोच के एडजस्ट करके बाजार हाट करत है। ऐसा हो के हमें कर मुसीबत ठो काटत है। हमें कर लीडर माने अगर अच्छा से खड़ा हो के बातचीत कर देवे होने से तो हो सकेला कुछ बात। काले की लेबर से कोनो होवे नहीं सकत है, तो ये सब काम तो लीडर ही कर सकी। पीएफ कर लगिन पीएफ कर ऑफिसर मनाते हैं, जलपाईगुड़ी से छानबीन करते हैं, अच्छा होता। बागान खराब होने का कारण था हेड ऑफिस। 5/6/2025 को हम लोग चिट्ठी किया सीएमडी को कि हम लोग कलकत्ता आ रहा है, आपसे बैठ के बातचीत करेगा बागान के लिए। तलब का जब बात हुआ तो हम लोग वहां पर एक ठो जिनिस अदाय करके लाने सका। जो ड्यू तलब है उसको हफ्ता महीना में 2 ठो करके डबल करके देगा। ड्यू कितना था उस समय में? ड्यू 6 होगा। 6 में से हम लोग को धीरे धीरे देते देते बीच में 2 ठो दिसंबर में एक दिया। ये 20% जो घोषणा हुआ था उसमें से 12% हम लोग को मिला है दुर्गा पूजा में, और 8% हम लोग का अभी भी ड्यू है। पीएफ ग्रेजुएटी ड्यू है, अभी भी नहीं मिला है। रिटायर होने के बाद में जो मजदूर को बदली गंती मिलना चाहिए, ये भी 2.5 साल 2 साल 1 साल से अटका हुआ है। चाहे बागान मजदूर यूनियन का लड़ाई है। सरकारी हिसाब से सरकार डिक्लेयर करे मिनिमम वेज, क्योंकि मजदूर का जो अधिकार, जो आईनी जो अधिकार था लड़ने का, उसको केंद्र सरकार खत्म कर दे रहा है। तो इसको लेके हमारा अभी जिम्मेवारी बनता है कि जो ये आइन को बचाने के लिए हमको और भी मजदूर का सामने में जाके हमको गांव में घर में जाके बताना पड़ रहा है कि हमारा जो 30 ठो जो लेबर कोड था उसको हटा के अभी 4 ठो लेबर कोड किया है। आज बनरहाट टी स्टेट में रनिंग पेमेंट ठीक तरह से दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा बोनस भी किस्तों में मिला है, हालांकि पूरा अब भी बाकी है। 6 हफ्ते का वेतन नहीं मिलने के बाद मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। 3 हफ्ते का भुगतान हुआ
3 हफ्ते का अब भी बाकी है। मजदूरी आज भी त्रिपक्षीय बैठक से तय होती है जो 250 रुपये प्रतिदिन है, जिसमें से 12% पीएफ की कटौती के बाद मजदूरों के हाथ में बहुत कम पैसा पहुंचता है। पीएफ और बोनस एक्ट जैसे श्रम कानून सही तरीके से लागू नहीं होने के कारण मजदूर आज भी असमंजस्य में हैं। मेरा अनुभव यही रहा है कि मजदूर भूखे रहकर आंदोलन तो कर लेते हैं, सड़क जाम भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें फिर किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि सही जानकारी और व्यवस्था की समझ नहीं होने से बिचौलिए फ़ायदा उठा लेते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रबंधन और ट्रेड यूनियन मिलकर भुगतान व्यवस्था को समयबद्ध और पारदर्शी बनाए, ताकि चाय मजदूरों का जीवन संघर्ष नहीं बल्कि स्थिरता की ओर बढ़ सके।